यार 1-2 लाख करोड़ हरियाणा को ही दे देते हैं कि मैं कर्जा ही मुका देते अपना। 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा तो हमारे पे भी है। मैं आपको बताता हूँ जी इसका निचोड़। बीजेपी के ना एक आरएसएस को राजी करने के लिए ना इनके अंदर एक वो रहती है खाद सी। इन्होंने एक बार ना जी राम जी बुलवाना था आपसे और मेरे से, बुलवा दिया। मैं तो कहूँ जी शिव जी बुलवाओ, जी ब्रह्मा जी भी बुलवाओ, जी माता रानी भी बुलवाओ, जी दुर्गा माता भी बुलवाओ, सब बुलवाओ, लेकिन कानून तो ढंग का बनाओ। अब जब इस कानून के अंदर संशोधन आया, सबसे बड़ा चेंज क्या करा, प्रदेश की 60% फंडिंग जो है वो काट दी। अब आ जाओ आप 2 मिनट गणित की बात करते हैं। भाई बुढ़ापा पेंशन में तो कह ही रहे हैं ये कि आमदनी ज्यादा है काटो, तो बुढ़ापा पेंशन काटनी शुरू कर दी, गैस की सब्सिडीज काटनी शुरू कर दी, अन्य चीजों पे सब्सिडी काटनी शुरू कर दी। तेल के ऊपर सब्सिडी बहुत पहले काट चुके थे। हर चीज में कटौती हुई है, आपके खर्चे तो नहीं घटे, आपके बड़े हैं खर्चे। उसके अलावा जब हम रोजगार देते हैं तो फॉर्म्स जो भरे जाते हैं उनकी भी फीस बढ़ाई गई। ऊपर से सरकारी महकमों के अंदर 50-50 हजार पद आज खाली पड़े हैं। कुल मिला के आप सारे महकमे गिनोगे 50,000 से तो पता नहीं कितने ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो आप तनख्वाह भी नहीं दे रहे, ठीक है, तो आप कहीं से कुछ दे ही नहीं रहे और फिर भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये कैसे हो गया? ऊपर से अब केंद्र की सरकार कहती है कि जो सबसे बड़ी स्कीम थी जिसके तहत गरीब लोगों को, मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती थी, उसमें से 60% फंडिंग निकाल दी। आपको क्या लगता है जो सरकार इतने कर्जे में डूबी हुई है, क्या वो अगले 60 दिन की पूर्ति कर पाएगी प्रत्येक मजदूर की पूरे स्टेट के अंदर? आपको लगता है वो पूरी कर पाएगी? हालात बुरे हो रहे हैं। बजट आया, 17 प्रदेशों को इतना कुछ देने का काम करा, यहां तक कि पंजाब और यूपी के अंदर तो पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट में दिया है। यार 1-2 लाख करोड़ हरियाणा को ही दे देते हैं कि मैं कर्जा ही मुका देते अपना। 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा तो हमारे पे भी है। सरकार कहती है ये आपका कर्जा नहीं, बात ठीक है भाई, ना ये कर्जा सरकार का है ना ये कर्जा विपक्ष का है, कर्जा तो आपका है भाई साहब। कल को जब ये कर्जे की पूर्ति होगी कैसे होगी? महंगाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, तभी कर्जे की पूर्ति होगी। तो इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है? हम पे पड़ता है। और वही बात हमसे ज्यादा यूथ के ऊपर पड़ता है। जिनकी उम्र 60 साल होली उनको नहीं देना इतना टैक्स, लेकिन जो 30 साल का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी आगे करना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, परिवार भी पालना है, आप उसके ऊपर वो महंगाई डालोगे तो उसका क्या नुकसान नहीं है? लगातार नीतियों से सरकार ने नुकसान करा है। नाम तो यूं है जी, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया था, चमक गया, मजा आ गया देख के गुड़गांव। नाम तो जी आप गोबर रख दो, काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। विधायक जी आपसे, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या बजट में आप उम्मीद कर रहे हैं? बजट तो जी अब आपने देख ही लिया, केंद्र के बजट से ही आपने देख लिया अभी सरकार की क्या मानसिकता है। अब सरकार किस प्रकार से बजट पेश करती है ये देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही इस पे मैं टिप्पणी करूंगा। लेकिन हाँ, पिछले बजट को देखते हुए एक बड़ी दुखद बात आपको बता देता हूँ। पिछले 3 सालों से लगातार जो बजट आ रहे हैं, 2 वर्ग ऐसे हैं, 2 विभाग ऐसे हैं जिनके अंदर जो पैसा लगाया जाना चाहिए वो घटाया जा रहा है। एक है शिक्षा और एक है चिकित्सा। दोनों ही चीजों में कटौती इस प्रदेश का नुकसान करती है। और तीसरी चीज, जहां हम किसानों की और मजदूरों की बात करते हैं, तो पिछले 1 साल में 3,500 करोड़ से ज्यादा रुपए लैप्स हो गए। भाई ये पैसा किसानों तक पहुंचाया जा सकता था, ये पैसा किसानों को मुआवजा दिया जा सकता था, इस पैसे के तहत बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद करी जा सकती थी। लेकिन नियत ना होने की वजह से, आलस की वजह से, मंशा ना होने की वजह से, प्रशासन पे पकड़ ना होने की वजह से 3,500 करोड़ से ज्यादा रुपए लैप्स कर गए। किसका नुकसान है? पूरे प्रदेश का नुकसान है।